मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। नमस्ते दोस्तों, परसों यानी कि 22 जनवरी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने उद्बोधन में कहा कि यह अवसर उत्सव का क्षण तो है ही, भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए यह अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी बात कही। होता क्या है विजय के बाद कि विनयी होकर के अहंकार आ जाता है। सामान्यतया अगर विजय के बाद विनम्रता आती है तो आपके विजय का रथ निरंतर चलता रहता है, उसमें कोई अवरोध नहीं आता है। विनयशीलता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। मुझे एक घटना याद आ रही है। पांडवों के राज्यसूय के बाद भोजन का आयोजन किया था। व्यवस्था की दृष्टि से पांडव व कृष्ण आपस में बात कर रहे थे कि कौन क्या कार्यभार संभालेगा। लेकिन सबसे पहले सबने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप क्या कार्यभार संभालेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं भोजन के पश्चात लोगों के पत्तल उठाऊंगा। पांचों पांडव एक साथ आश्चर्य में बोल उठे, प्रभु ये आप कैसे कर सकते हैं, ये काम तो कोई भी सेवक कर लेगा। प्रभु का उत्तर था, मनुष्य को कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए। पत्तल उठाने से मेरे में विनय की भावना बढ़ती है और मैं इससे खुश होता हूँ, अतः मैं चाहूँगा कि मैं पत्तल उठाऊँ। तो ऐसा ही विनय अगर मनुष्य जीवन में आवे तो मनुष्य का रथ जो विजय के बाद चलता है, जो विजय का रथ जो मनुष्य के कामों में लगता है, वो कभी भी रुकता नहीं। आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि आज हमारे राम आ गए हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि जो आज घटित हुआ है इसकी अनुभूति विश्व के कोने कोने में हो रही होगी। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर खड़ा होता भारत ऐसा ही नव इतिहास का निर्माण करता है। हम सब इस पल को घटित होते हुए देख रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको आज ये दिन देखने को मिला है। रावण प्रखंड ज्ञानी था, अपार शक्ति का धनी भी था, फिर भी जटायु उनसे भिड़ गया। उसे मालूम था कि मैं रावण को परास्त नहीं कर सकता, लेकिन कर्तव्य का यही समर्पण देश से देश और राम से राष्ट्र का भाव उत्पन्न करता है। हम खुद के राम काज से राष्ट्र काज के जरिए जोड़ देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इस तरह के इतिहास में हजारों उदाहरण हैं कि पराजय निश्चित होते हुए भी राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए जान की बाजी लगा दी व शहीद हो गए, मगर देश के गौरव में कभी भी कमी नहीं होने दी। वह स्वयं व परिवार का नाम इतिहास में अमर कर गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के कई सेनापति इसी श्रेणी में आते हैं। मेवाड़ तो ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां ये मालूम थी कि हमारी प्राण जाएगी लेकिन राष्ट्र पहले है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आप सबको मालूम है, पन्ना धाई। आदरणीय मोदी जी ने विनयशीलता का इतना बड़ा उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम से एक क्षमा याचना करता हूँ कि हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी कि हम सदियों तक मंदिर निर्माण नहीं कर पाए। आज वे कमी पूरी हुई। वास्तव में मोदी जी तो राज ऋषि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ आलोचक कहते हैं कि मोदी जी ने जो कुछ किया है कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है सुप्रीम कोर्ट ने किया है। दोस्तों, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ने केवल ये कहा है कि जमीन ये राम जी की है। अयोध्या में जो जमीन है वो राम का जन्म स्थान है। केवल जमीन के लिए उन्होंने फैसला दिया कि ये जमीन राम के जन्म स्थान की है और ये जो है अयोध्या में यहाँ राम का मंदिर बनाने के लिए उन्होंने आदेश नहीं दिया। उन्होंने केवल जमीन का आदेश दिया कि ये जमीन प्रभु श्री राम की है। जमीन मंदिर की नहीं। मंदिर तो योगी जी व मोदी जी का सामूहिक प्रयास है। कोर्ट के किसी भी आदेश में मंदिर का कोई नाम ही नहीं।
इसे स्वीकार करने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी थी ताकि मंदिर ना बन सके, इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। योगी जी ने पूरी समग्रता के साथ मंदिर तय समय में इतना अच्छा, दिव्य, अलौकिक, अतुलनीय मंदिर बनाया है। पूरा हिंदू समाज इसके लिए उनका आभारी है। हमें इसके लिए योगी जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी इतने व्यस्त होते हुए भी मंदिर निर्माण पर उनकी पूरी नज़र रखे हुए थे। उन्होंने पल पल ध्यान रखा था कि मंदिर के काम में कभी कोई कमी नहीं आ पाए। इसी का परिणाम है कि मंदिर तय समय पर और तय जगह पर बन के तैयार हो गया। आने वाला इतिहास में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आलोचना व प्रत्यालोचना का समय निकल गया है। राम हमारे हैं और हम राम के हैं, ऐसी भाषा, ऐसा भाव सभी के मन में आना चाहिए। लेकिन राम सबके नहीं हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। राम कुंभकर्ण, मेघनाथ, अहिरावण व असुर के नहीं हैं। और अंत में मैं कहूँगा कि मंगल भवन मंगलहारी द्रहूं दशरथ अजीर बिहारी। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम,